नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूं। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा अगस्त 2022 तक भारत में जिन विभागों में, जिन बड़ी बड़ी पोस्टों में पहली महिला की नियुक्ति हुई है उनके बारे में बताऊंगा। आज से पिछले एक वर्ष के अंदर जिन महिलाओं की नियुक्ति पहली बार किसी बड़े पोस्ट पर हुई है, उन महिलाओं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ये समझ के चलिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होगा। ये आप ये समझ के चलिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गए हैं। अभी भी कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहां पर अभी तक कोई महिला की नियुक्ति नहीं हुई थी। ये पहली महिला हैं जिनकी नियुक्ति हुई हैं। वो पोस्ट कौन सी हैं, वो महिलाएं कौन सी हैं, इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों प्लीज़, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट आपको मिलते रहे करंट अफेयर के, और एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। पहली महिला बच्चों, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सेबी अर्थात सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप जानते हैं सेबी का काम क्या होता है। जो भी हम किसी कंपनी में निवेश करते हैं, मान लीजिए LIC में निवेश किया या सहारा में निवेश किया, तो उसको कंट्रोल करता है कि वो हमारे साथ चीटिंग ना कर ले, हमारे हितों की रक्षा करता है ये सेबी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवपुरी बूच। ये तस्वीर है इनकी। इन्होंने किसकी जगह ली है? अजय त्यागी की जगह ली है इन्होंने। अजय त्यागी के स्थान पर ये अध्यक्ष बनी है, लेकिन ये भारत की पहली महिला है जो इस सेबी की अध्यक्ष बनी है। और सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है बच्चों। इतनी बात आप इनके बारे में याद रखिएगा। मैं चाहता हूँ कि लेक्चर देखते ही आपको सब कुछ याद हो जाए। उसके बाद BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है बच्चों? वैशाली हिवासे। BRO का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, या सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन का जो कमांडिंग ऑफिसर है वो पहली महिला कौन है? वैशाली हिवासे। इनको ये काम दिया गया है कि जो भारत और चीन के बीच में सड़क मतलब बाउंड्री के आसपास जो सड़क बन रही है उसकी देखरेख इनको करनी है। उनका जो काम है अब इनके अंडर में होगा। ठीक है, मतलब जो BRO ने जो सड़क निर्माण कंपनी जो RCC है, इसकी पूरी कमान किसको दे दी है? कमांडिंग ऑफिसर वैशाली हिवासे को दे दी है। ठीक, इसके अलावा भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है बच्चों? हर्षवंती बिष्ट। इनका नाम है हर्षवंती बिष्ट। ये तस्वीर है इनकी। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन अर्थात IMF, इंडियन माउंटेनरिंग फाउंडेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक, तो ये जो फाउंडेशन भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन है, इसकी पहले महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हर्षवंती बिष्ट। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लिख लीजिएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है बच्चों? मैं आपको बता दूं, ये जियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका जो गठन हुआ था ये 1916 में हुआ था। अभी जोड़कर देखिए 100 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। 100 वर्ष 105-6 वर्ष हो गए हैं, अभी तक कोई महिला निदेशक नहीं बनी थी। तो पहली महिला निदेशक कौन बनी है? धृति बनर्जी। ये तस्वीर है इनकी। ठीक, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? कोलकाता। इसका काम क्या है? भारत के जो पशु जीवन हैं उसके विभिन्न पहलुओं के ज्ञान में उन्नति करना और उन्नति करने के लिए सर्वेक्षण करना, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1916 में इसकी स्थापना की गई थी बच्चों। जो पशु जो जीव जंतु हैं उनसे रिलेटेड है। इसके अलावा उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? उत्तराखंड में आप जानते हैं बीजेपी की सरकार बनी है। तो बीजेपी की सरकार में जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन है? वो रितु खंडूरी है, इनका नाम रितु खंडूरी। ठीक,
उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं रितु खंडूरी, नोट कर लीजिएगा। हालांकि उत्तराखंड की स्थापना भी आप जानते हैं, जो उत्तराखंड राज्य का गठन है वो 2000 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश से तोड़कर एक नया राज्य बनाया गया सन 2000 ईस्वी में, उत्तराखंड जिसका नाम था। और यहाँ पर पहली बार जो चुनाव हुए थे विधानसभा के 2002 में हुए थे। तो अभी कुछ आप समझ पा रहे हैं कि अभी तो ज़्यादा 20 वर्ष हुए हैं, तो 20 वर्ष में पहली बार किसी महिला अध्यक्ष को बनाया गया है विधानसभा का। रितु खंडूरी इनका नाम है। इसके अलावा गुजरात विधानसभा की भी पहली अध्यक्ष बनी हैं। इनका नाम क्या है? नीमाबेन आचार्य। नीमाबेन आचार्य ये गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन है? जो दिल्ली में JNU है, इसकी पहली महिला वाइस चांसलर कौन है? तो शांति श्री पंडित नाम इनका, ठीक है, शांति श्री पंडित। ये JNU की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न में ये भी आएगा IMP, ठीक। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ONGC आप जानते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बनी हैं? ठीक है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ONGC की पहली महिला कौन है? अलका मित्तल बनी है बच्चों। ये तस्वीर है इनकी, अलका मित्तल। इन्होंने किसकी जगह ली है? सुभाष कुमार की जगह ली है। इससे पहले सुभाष कुमार थे, इनकी जगह इन्होंने ली है अलका मित्तल ने। तो ONGC की ये पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं। आप नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मैं बात बता रहा हूँ, भारत के लिए गर्व की बात है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो जगजीत पवाड़िया हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है UN के अधीन, तो ये इस पर अभी तक केवल 2 ही महिलाएं अध्यक्ष बनी हैं। दूसरी ये जगजीत पवाड़िया है, पहली एक विदेशी थी, ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी, 1961 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जगजीत पवाड़िया भारत की पहली महिला हैं जो इस संस्था की अध्यक्ष बनी हैं, ठीक। ये है तस्वीर जगजीत पवाड़िया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA की जो कोच हैं, जो कोच कमेटी है, इसकी सदस्य बनने वाली पहली अरुणाचल प्रदेश की महिला कौन है? तो डॉक्टर तड़ांग मीनू है। अब तक 2 भारतीय महिलाओं की नियुक्ति हो चुकी है और ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला हैं, या कह सकते हैं भारत की दूसरी महिला हैं जो इस कमेटी की सदस्य रह चुकी हैं। IBA की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। अभी जो इसके अध्यक्ष हैं वो मोरक्को के रहने वाले हैं, डॉक्टर मोहम्मद मुस्तहसानी, ठीक। इतनी बातें आप याद रखिए डॉक्टर तड़ांग मीनू के बारे में। ये तस्वीर है इनकी, डॉक्टर तड़ांग मीनू इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच समिति के सदस्य पर इनकी नियुक्ति हुई है। इसके अलावा गीता मित्तल जो आपका जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट था उसकी पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं, उसकी पूर्व चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं ये। और इनको हाल ही में प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की महिला के रूप में, अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इस पद पर चुनी जाने वाली ये पहली महिला हैं। प्रसारण सामग्री शिकायत अर्थात ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल BCCC, इसकी जो अध्यक्ष बनी है ये भारत की पहली महिला हैं। कौन है इनका नाम? गीता मित्तल। ये कौन है भैया? ये जम्मू कश्मीर की चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं, मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं, ठीक, याद रखिएगा। और जो BCCC है, प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद, इसकी जो स्थापना है 2011 में हुई है। इसकी स्थापना 2011 में। जो आपके समाचार पत्र आते हैं, मनोरंजन जो चैनल है, जो समाचार आते हैं, न्यूज़ चैनल हैं,
उन पर एक तरीके से उनसे संबंधित जो शिकायतें हैं उनका निपटारा करने के लिए इस संस्था को गठन किया गया है। इसके अलावा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है भैया? फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? आश्रिता वी ओलेट हैं। ये कर्नाटक की रहने वाली हैं। इन्होंने जो 43वां फ्लाइट टेस्ट कोर्स है इसमें हिस्सा लिया था और इस कोर्स को पास करने वाली अभी तक ये एक पहली महिला हैं, भारत की पहली महिला हैं। अभी तक मैं आपको बता दूं ये इतना डिफ़िकल्ट कोर्स होता है, अभी लगभग 270 के आसपास लोगों ने ही पास किया है जब से इसकी शुरुआत हुई है। और पहली महिला कौन है? आश्रिता वी ओलेट इस कोर्स को पास करने वाली। इस कोर्स को पास करके फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली ये पहली महिला है, याद रखिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। इसके बाद वाले वीडियो में मैं कुछ और करंट अफेयर लाऊंगा जो आपकी 2022 के लास्ट तक जो भी परीक्षा होने वाली है उनके लिए ये लाभदायक होगा। इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसके पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा। श्री एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए या एप्लीकेशन भी ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम पर मैं इसको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, पीडीएफ ले लीजिए। थैंक यू।